जय श्री कृष्ण। आज हम भागवत महापुराण का दूसरे प्रसंग की बात करते हैं, जो गए लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि भागवत महापुराण का एक प्रसंग है जिसमें भक्ति देवी नारद जी से मिलती है और कहती है कि मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, और भागवत महापुराण के रसपान से वो किस तरह से यौवन वापस पाते हैं। आज हम बात करेंगे भागवत महापुराण के इंट्रोडक्शन पार्ट के दूसरे प्रसंग के बारे में। यहाँ पर एक ब्राह्मण होता है जो बहुत ही सीधा साधा और अच्छा इंसान होता है। वो उनकी एक बीवी होती है जिसका नाम होता है धुंधुली। ब्राह्मण को कोई संतान नहीं होती है, तो वो एक संत के पास जाते हैं। वो संत ब्राह्मण को एक फल देते हैं अपनी बीवी को खिलाने को, धुंधुली को खिलाने के लिए एक फल देते हैं। वो फल ब्राह्मण जाके धुंधुली को दे देते हैं। धुंधुली एक थोड़ा सा खराब विचार होता है उसका, और तो इसके लिए वो फल नहीं खाती, और वो फल वो अपने गाय को खिला देती है। और ये बात जाकर वो अपनी बहन से कहती है। उसकी बहन कहती है जब मुझे बच्चा होगा मैं वो बच्चा तुझे दे दूँगी, तो तू उसके अपने नाम दे देना। तो धुंधुली की सिस्टर को एक बच्चा होता है जिसका नाम वो धुंधकारी रखती है। यहाँ पे गाय ने वो फल खाने के कारण उसे भी एक ह्यूमन बच्चा होता है, और उसका नाम रखते हैं गोकर्ण, क्योंकि उनके कान गाय के जैसे होते हैं, तो उसका नाम गोकर्ण रखते हैं। गोकर्ण एकदम संत वृत्ति का लड़का होता है, और उसके बहुत सुविचार होते हैं, और सीधा साधा और अच्छा इंसान, और सब अच्छे कार्य करता है, शुभ कार्य करता है। और यहाँ पे धुंधकारी पूरे अनिष्ट काम करता है, दुराचारी बनता है, वेश्याओं से संबंध रखता है, चोरी चकारी करता है, और उसके कारण वेश्याओं उसको मार देती है, तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। अब यहाँ पे जब धुंधकारी को पता चलता है कि उसका भाई एक संत है, तो वो प्रेत योनि से उसे जाकर बोलता है कि मुझे ये प्रेत योनि से बाहर निकाल। तो धुंधकारी उसके लिए भागवत महापुराण का 7 दिवस का आयोजन करता है। जब भागवत महापुराण वो प्रेत योनि से धुंधकारी सुनता है, तो बाँस की गंथियाँ होती है, बाँस में इस तरह से नॉट्स होते हैं, तो नॉट्स पे जैसे जैसे भागवत महापुराण सुनता है वो एक एक नॉट्स छूटते जाते हैं। तो आखिरी दिन 7 नॉट भी छूट जाता है, और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह भागवत महापुराण का रसपान करने से अच्छे अच्छे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो हम इसका आनंद भी उठाएं और लाभ भी लें। इसीलिए सरल एक 1-to-1 ह्यूमन बातचीत करने के माध्यम से जिस तरह से हम बात करते हैं, वैसे सरल भाषा में मैं ये भागवत आपको बता रही हूँ, जिससे ये सुनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने से अच्छी चीज़ें ही हमारे अंदर आने वाली है। जैसे नेगेटिव थॉट्स से हम आउट होते हैं, भागवत के अच्छी अच्छी स्मॉल शॉर्ट स्टोरी फॉर्म में इस तरह से हमको सीख दिखाई गई है कि मॉरल्स बताए गए थे, जिस तरह से हम हमारे जीवन में शुद्धिकरण लाते हैं, अच्छे थॉट्स लाते हैं। हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में से भी किस तरह से हमारे मानसिक तनाव से, स्ट्रेस से दूर होकर हमें कैसे जीवन को एक संतुलित वे से जीना चाहिए, ये पूरी तरीका हम भागवत महापुराण से सीखते हैं। हमारा जीवन एक बैलेंस जीवन बन जाता है। तो हम अब आगे जाके भागवत महापुराण का पहला स्कंद चालू करेंगे। ये हमने इंट्रोडक्शन ख़त्म किया। अब नेक्स्ट पार्ट विल बी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। जय श्री कृष्ण।